नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विमल और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद विमल। दोस्तों, आज की यात्रा मेरे लिए सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जिसे मैं शायद पूरी जिंदगी कभी भूल ना पाऊं। आज हम आए हैं उस शहर में जहां लोग सिर्फ घूमने नहीं आते बल्कि खुद को खोजने आते हैं, जहां हर सुबह एक नई शुरुआत होती है और हर शाम ऐसा लगता है जैसे पूरा आसमान भगवान शिव की आरती में शामिल हो गया हो। जी हाँ, आज हम हैं काशी में, जिसे वाराणसी भी कहा जाता है और बनारस भी। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक ही शहर के 3 नाम क्यों हैं? यही जानने के लिए तो हम यहाँ आए हैं। तो चलिए आज बिना किसी जल्दी के एक दोस्त की तरह आराम आराम से काशी घूमते हैं। तो देखिए दोस्तों, सुबह के लगभग 5 बजे हैं। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं है, लेकिन काशी वो तो कब की जाग चुकी है। कहीं मंदिरों की घंटियां बज रही हैं, कहीं कोई गंगा स्नान कर रहा है, कहीं कोई योगा कर रहा है और कहीं कोई साधु चुपचाप गंगा किनारे बैठकर ध्यान कर रहा है। सच कहूं, पहली बार यहाँ आने पर मुझे ऐसा लगा जैसे समय यहाँ धीरे धीरे चलता है। बाकी दुनिया भाग रही है, लेकिन काशी वो आज भी मुस्कुरा कर कहती है, आराम से, सब हो जाएगा। और शायद यही वजह है कि जो भी यहाँ आता है वो सिर्फ तस्वीरें लेकर वापस नहीं जाता, कुछ ना कुछ अपने दिल में लेकर जरूर जाता है। और हाँ, एक बात बताऊं, जब मैं पहली बार इन घाटों पर चला तो मुझे लगा कि ये बस पत्थर की सीढ़ियां हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं लोगों को देखता गया, मुझे समझ आया ये सिर्फ घाट नहीं है, ये लाखों लोगों की कहानियां हैं। कहीं एक पिता अपने बेटे का हाथ पकड़कर पहली बार गंगा स्नान करा रहा है, कहीं कोई परिवार पूजा कर रहा है, कहीं कोई बुजुर्ग चुपचाप बैठकर गंगा को निहार रहा है और कहीं कोई विदेशी पर्यटक इस माहौल को अपनी आंखों में कैद कर रहा है। काशी की सबसे खूबसूरत बात यही है, यहाँ हर इंसान अपनी वजह से आता है, लेकिन वापस जाते समय सबके चेहरे पर एक जैसी शांति होती है। सुबह सुबह बनारस की कुल्हड़ वाली चाय, उसका तो मजा ही अलग है। अगर आप यहाँ आए तो होटल की चाय भूल जाइए, किसी छोटी सी दुकान पर रुकिए, एक कुल्हड़ चाय लीजिए और बस घाट की सीढ़ियों पर बैठ जाइए। यकीन मानिए, उस एक कप चाय का स्वाद शायद आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर इस शहर का नाम काशी, बनारस और वाराणसी तीनों क्यों है? सबसे पहला नाम है काशी। कहा जाता है कि काशी शब्द का अर्थ है प्रकाश, यानी ऐसी जगह जहां अज्ञान का अंधेरा खत्म होकर ज्ञान का प्रकाश फैलता है। शायद यही वजह है कि हजारों सालों से लोग यहाँ सिर्फ पूजा करने नहीं बल्कि जीवन को समझने भी आते हैं। अब बात करते हैं वाराणसी की। अगर आप मैप पर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि इस शहर के एक और वरुणा नदी है और दूसरी ओर असी नदी। इन्हीं 2 नदियों के बीच बसी इस नगरी का नाम पड़ा वाराणसी। और अब बचा तीसरा नाम, बनारस। तो कहते हैं कि समय के साथ वाराणसी बोलते बोलते लोगों की जुबान पर बनारस हो गया। आज भी अगर किसी स्थानीय व्यक्ति से पूछेंगे तो वह गर्व से कहेगा, हम बनारस से हैं। और सच कहूं, इस नाम में एक अपनापन है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद हर शिव भक्त जानना चाहता है, भगवान शिव ने अपना घर काशी को ही क्यों चुना? तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती ने पृथ्वी पर रहने के लिए सबसे पवित्र स्थान की तलाश की तो उन्होंने काशी को चुना। कहते हैं यह सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव की
प्रिय नगरी है। और एक मान्यता तो यह भी है कि प्रलय के समय जब पूरी दुनिया समाप्त हो जाती है तब भी काशी सुरक्षित रहती है, क्योंकि यह भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान है। अब यह आस्था का विषय है, लेकिन सदियों से करोड़ों लोग इस विश्वास को अपने दिल में संजोए हुए हैं। काशी की पहचान सिर्फ मंदिरों से नहीं है, यहाँ की असली धड़कन है इसके 84 घाट। हर घाट की अपनी कहानी है। कहीं भगवान ब्रह्मा की कथा जुड़ी है, कहीं राजा हरिश्चंद्र की, तो कहीं मोक्ष की मान्यता। अब सवाल ये है, अगर आपके पास सिर्फ 2 दिन हो तो किन घाटों पर सबसे पहले जाना चाहिए और कौन सा घाट सूर्योदय के लिए सबसे बेहतरीन है? अगर आप मुझसे पूछें कि काशी की सबसे बड़ी पहचान क्या है, तो मैं बिना सोचे कहूँगा इसके घाट। मंदिर तो पूरे भारत में है, लेकिन गंगा के किनारे एक साथ इतने घाट और हर घाट की अपनी अलग कहानी शायद दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी। कहते हैं कि वाराणसी में लगभग 84 प्रमुख घाट हैं और हर घाट का अपना इतिहास है, अपनी मान्यता है और अपना एक अलग माहौल है। लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो घबराइए मत। मैं आपको उन घाटों पर लेकर चलता हूँ जिन्हें देखे बिना काशी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो सबसे पहला घाट है 80 घाट। अगर कोई मुझसे पूछे कि काशी की सुबह कहाँ से शुरू करनी चाहिए, तो मेरा जवाब होगा यहीं से। जी हाँ, 80 घाट से। यहाँ सुबह का माहौल बिल्कुल अलग होता है। कोई योग कर रहा है, कोई ध्यान लगा रहा है, कोई चुपचाप गंगा को देख रहा है और कुछ लोग बस बैठकर इस शांति को महसूस कर रहे हैं। सूरज जैसे जैसे ऊपर आता है, वैसे वैसे गंगा का पानी सुनहरे रंग में बदलने लगता है। यकीन मानिए, यह दृश्य कैमरे से ज्यादा आपकी आंखों और दिल में बस जाता है। अगर आप यहाँ वीडियो शूट करना चाहते हैं तो सुबह 5:30 से लेकर 7 बजे के बीच का समय सबसे बेहतरीन होगा। चलो अब चलते हैं नाव की सैर पर। दोस्तों, काशी को समझना है तो सिर्फ पैदल मत चलिए, एक बार नाव में भी जरूर बैठिए। जैसे जैसे नाव आगे बढ़ती है, वैसे वैसे एक घाट आपके सामने खुलता जाता है। और सच कहूँ, यहीं से पहली बार एहसास होता है कि लोग काशी से इतना प्यार क्यों करते हैं। हवा में एक अलग सी शांति है। घंटियों की आवाज दूर तक सुनाई दे रही है और गंगा की लहरें मानो अपनी ही भाषा में कुछ कह रही हूं। तो दूसरा घाट है दशमेध घाट। यह काशी का सबसे प्रसिद्ध घाट है। अगर आपने इंटरनेट पर कभी गंगा आरती की तस्वीर या वीडियो देखी होगी तो बहुत संभावना है कि वह यहीं की होगी। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसी वजह से इसका नाम पड़ा दशमेध घाट। दिन में यहाँ का माहौल बहुत जीवंत होता है। फूलों की दुकानें, पूजा की सामग्री, साधु संत, श्रद्धालु और दुनिया भर से आए पर्यटक। ऐसा लगता है जैसे पूरा भारत एक ही जगह पर आ गया हो। इसके बाद तीसरा पड़ाव पड़ता है मणिकर्णिका घाट। दोस्तों, अब हम उस घाट के पास हैं जिसका नाम आपने कई बार सुना होगा, मणिकर्णिका घाट। यह सिर्फ एक घाट नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ अंतिम संस्कार किए जाते हैं। मान्यता है कि यहाँ मृत्यु होने पर आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि माता पार्वती का एक कर्णफूल यानी मणि यहीं गिरा था। इसी वजह से इसका नाम पड़ा मणिकर्णिका। अगर आप यहाँ आए तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिए,
यह जगह किसी पर्यटन स्थल की तरह नहीं है। यह लोगों की भावनाओं से जुड़ी जगह है, इसलिए यहाँ हमेशा शांति और सम्मान बनाए रखें। तो चलिए चलते हैं अपने चौथे पड़ाव में, जो है हरिश्चंद्र घाट। अब हम पहुंच चुके हैं हरिश्चंद्र घाट में। क्या आपको राजा हरिश्चंद्र की कहानी याद है, जिन्होंने सत्य के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था? मान्यता है कि इसी स्थान से उनकी कहानी जुड़ी हुई है और यही कारण है कि यह घाट भी लोगों की आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। एक छोटी सी सलाह मैं आप लोगों को देता हूँ। दोस्तों, काशी सिर्फ देखने की जगह नहीं है, इसे महसूस करने की जगह भी है। अगर आपने हर समय कैमरा ही चलाते रहो तो शायद काशी का असली अनुभव आपसे छूट जाएगा। कभी कभी कैमरा नीचे रखिए या फोन नीचे रखिए, घाट की सीढ़ियों पर बैठिए, गंगा को देखिए और बस कुछ मिनट बिना बोले बिताइए। मुझे पूरा यकीन है यही पल आपको सबसे ज्यादा याद रहेंगे। लेकिन दोस्तों, काशी की सबसे अद्भुत शाम अभी बाकी है। कुछ ही घंटों बाद यहाँ गंगा के किनारे हजारों दीप जलेंगे, शंख बजेंगे, घंटियां गूंजेंगी और शुरू होगी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध गंगा आरती। आखिर इस आरती में ऐसा क्या खास है? लोग इसे देखने घंटों पहले क्यों पहुंच जाते हैं? और अगर आप पहली बार आए हैं तो सबसे अच्छी जगह कहाँ मिलेगी? तो ये सब मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई मुझसे पूछे कि वाराणसी में एक ऐसी कौन सी चीज है जिसे किसी भी हालत में मिस नहीं करना चाहिए, तो मेरा जवाब होगा गंगा आरती। अभी शाम के लगभग 6 बजे हैं, लेकिन देखिए आरती शुरू होने में अभी समय है, फिर भी घाट पर भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। यही वजह है कि अगर आप पहली बार यहाँ आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आरती शुरू होने से कम 45 मिनट पहले पहुंच जाएं। तब आपको आराम से बैठने की जगह मिल जाएगी। अगर आप नाव से आरती देखना चाहते हैं तो नाव पहले से ही बुक कर लें। शाम के समय भीड़ बहुत ज्यादा हो सकती है। अब देखिए, दीप सजाए जा रहे हैं, अगरबत्तियां जल रही है, घंटियों की हल्की आवाजें आने लगी हैं और पूरे माहौल में एक अलग सी ऊर्जा महसूस हो रही है। यही वह पल है जब लगता है कि पूरा घाट एक साथ सांस ले रहा हो। और शुरू हो गई मां गंगा की आरती। शंख की गूंज, घंटियों की ध्वनि, वैदिक मंत्र और एक साथ लहराते हुए बड़े बड़े दीप। सच कहूं, वीडियो में आप इसका दृश्य देख सकते हैं, लेकिन यहाँ बैठकर जो अनुभूति होती है उसे कैमरे में पूरी तरह कैद नहीं कर सकते। यही इस जगह की सबसे बड़ी खूबसूरती है। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या गंगा आरती हर दिन होती है? जी हाँ, यह प्रतिदिन आयोजित की जाती है। मौसम और वर्ष के अनुसार इसका समय थोड़ा बदला जा सकता है, इसलिए अगर आप यात्रा की योजना बना रहे हैं तो उसी दिन स्थानीय समय की जानकारी एक बार जरूर देख लें। अब एक सवाल, आरती कहाँ से देखें? अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरी सलाह है, अगर आपको पूरे माहौल के नज़दीक से महसूस करना है तो
घाट की सीढ़ियों पर बैठिए, लेकिन अगर आप पूरी आरती, दीपों की कतारें और गंगा में उनका प्रतिबिंब एक साथ देखना चाहते हैं तो नाव से दृश्य बहुत सुंदर लगता है। दोनों अनुभव अपने अपने तरीके से यादगार हैं। और हाँ, ध्यान रखिए कि पर्यावरण के अनुकूल सामग्री वाले दीप और पूजा सामग्री का ही उपयोग करें। गंगा हमारी आस्था भी है और हमारी जिम्मेदारी भी। तो दोस्तों, आज की शाम शायद मेरी जिंदगी की सबसे यादगार शामों में से एक रहेगी। काशी की यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई। यह शहर आपको सिर्फ जगह नहीं दिखाता, यह आपको कुछ पल ऐसे देता है जो लंबे समय तक आपके साथ रहते हैं। आज का दिन यहीं समाप्त होता है, लेकिन काशी की कहानी कभी खत्म नहीं होती। यह शहर सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, यह एक एहसास है जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना शायद कभी मुमकिन नहीं। मैं यहाँ आया था कुछ खूबसूरत जगह देखने, लेकिन अपने साथ लेकर जा रहा हूँ मन की एक अलग ही शांति। अगर आप कभी जिंदगी की भागदौड़ से थोड़ा रुकना चाहें, खुद से मिलना चाहें या बस गंगा किनारे बैठकर कुछ पल सुकून के बिताना चाहें तो एक बार काशी जरूर आइए। हो सकता है आप यहाँ दर्शन करने आए, लेकिन वापस जाते समय काशी आपको कुछ ऐसा दे जाए जिसे आप जिंदगी भर अपने दिल में संभाल कर रखें। अगर आपको हमारी यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई यात्रा, एक नई कहानी और एक नई मंजिल के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। हर हर महादेव, जय मां गंगे, नमस्कार।